वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री 01 पे। और आज हम तैयार हैं नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्लास +2 में आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी हम +1 में भी पढ़ के आते हैं, जहाँ पर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं किसी रिएक्शन का, और यहाँ पर भी जो कार्य होता है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के माध्यम से ही होता है। यहाँ पर हम एक नई ब्रांच है, देखिए +2 के अंदर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद मैं आज आपको डैनियल सेल के बारे में बताऊंगा और गैल्वेनिक सेल क्या होता है और डैनियल सेल क्या होता है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच जो है केमिस्ट्री का, उसके अंदर हम डील करते हैं कि कैसे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक सेल होता है, ठीक है, जिसका नाम है जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से होते हैं? जिसको हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जरूरत कैसे है? देखिए, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अगर हम किन्हीं केमिकल से या किन्हीं केमिकल रिएक्शन के द्वारा उस केमिकल एनर्जी को यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। आज आपको मैं बहुत से एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिनके माध्यम से आप जानोगे कि किस प्रकार हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और देखिए, इसके अलावा हम एक और रिएक्शन यहाँ पे पढ़ते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा किसी नॉन सपोर्टेनियस रिएक्शन को सपोर्टेनियस बना सकते हैं। वो भी हम यहाँ पे आज सीखेंगे कि कैसे हम नॉन सपोर्टेनियस रिएक्शन को सपोर्टेनियस में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया चैप्टर का, और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी को दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चेंज केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और इसका एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल। इसके एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल। देखिए, डैनियल सेल क्या होता है? एक आप पढ़ोगे गैल्वेनिक सेल, एक क्या है? गैल्वेनिक सेल। दोनों में डिफरेंस क्या है वो पहले हम डिस्कस करते हैं। डैनियल सेल में हम एक स्पेशल सेल की चर्चा करते हैं, और वो किसका बना होता है? जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड का। इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। याद रखिए, हम हमेशा 2 इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, और वो 2 इलेक्ट्रोड कोई भी 2 मेटल इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मैं डैनियल सेल की बात करता हूं कि डैनियल सेल है हमारे पास, तो डैनियल सेल के अंदर हम जिंक और कॉपर की ही बात करेंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड की, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल का मतलब है जहां पर एनी 2 इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, एनी 2 इलेक्ट्रोड। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इलेक्ट्रोड किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, किस प्रकार कार्य करते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, डैनियल सेल का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं कि ये डैनियल सेल कैसा होता है, फिर हम गैल्वेनिक सेल के भी एग्जाम्पल कुछ करेंगे। अब डैनियल सेल 2 इलेक्ट्रोड से मिलके बना होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम इलेक्ट्रोड भी लेते हैं और उसको उसके इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे नॉन सपोर्टेनियस प्रोसेस को हम सपोर्टेनियस प्रोसेस में चेंज करते हैं। सबसे पहले मेरे पास डैनियल सेल का एग्जाम्पल है। डैनियल सेल के अंदर हम सिर्फ जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। ये मैंने एक जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया है, ठीक इसी प्रकार एक मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया है, और इन दोनों को वोल्ट मीटर के जरिए
ऐसे वायर के साथ अटैच किया गया है। ये जिंक इलेक्ट्रोड है, इसको आप जिंक इलेक्ट्रोड बोलें, ये जिंक इलेक्ट्रोड है। और ये क्या है आपके पास, कॉपर इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद अब देखिए, इसको हम इनके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखते हैं। जिंक का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, जिंक सल्फेट है। जिंक का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, जिंक सल्फेट है। और कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट। इसको हम किस में रखते हैं, कॉपर सल्फेट में। और इन दोनों को हम साल्ट ब्रिज से ज्वाइन करते हैं। साल्ट ब्रिज के यूज आप +1 क्लास में पढ़ के आते हो कि साल्ट ब्रिज कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य आयन को एक्सचेंज करने का होता है। एक स्पेशल तरह का मटेरियल इसमें फिल किया जाता है जो कि आयन एक्सचेंज का काम करता है। आप एक चीज याद रखिए कि यदि हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेम हो, जैसे यहाँ भी जिंक सल्फेट हो और यहाँ भी जिंक सल्फेट हो, तब साल्ट ब्रिज का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि कैटायन जो एनायन है वो दोनों के इलेक्ट्रोलाइट के सेम होंगे, तब किसी कैटायन एनायन का एक्सचेंज नहीं होता है। और इस वजह से वहां पे हम साल्ट ब्रिज का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा। ठीक है, इसको जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसको हम एनोड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। और इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, इस तरह से। और करंट की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा की बिल्कुल अपोजिट होती है, और करंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, आपको डैनियल सेल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये डैनियल सेल होता है। ठीक है, अब इसके बाद है कि हम एक नॉन सपोर्टेनियस रिएक्शन को सपोर्टेनियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, जो डैनियल सेल होता है इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई ऑफ सेल, वो कितना है, 1.1 वोल्ट है। ठीक है, अब आप देखिए, यदि हम बाहर से इसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं या एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं, तब हम इस रिएक्शन को, नॉन सपोर्टेनियस रिएक्शन को सपोर्टेनियस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, अभी देखिए, ये सपोर्टेनियस रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एनोड से कैथोड के पास जा रहे हैं। ठीक है, और एनोड से कैथोड के पास जा रहे हैं, और करंट कहाँ आ रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है। लेकिन यदि हम कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हैं और उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो तो हमारी रिएक्शन अपोजिट हो जाती है। अब आप देखिए, मैं आपको 3 एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल है, मान लो यही मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है। यदि फर्स्ट केस आता है, केस नंबर फर्स्ट, यदि मेरा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई नोट इस सेल का, डैनियल का, वो 1.1 वोल्ट है, और जो ई एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल का मतलब है बेटा कि जो ई एक्सटर्नल है, मैं आपको 3 केस इधर दिखाता हूं। फर्स्ट केस है हमारे पास कि यदि मैं एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है उसको मैं 1.1 वोल्ट से कम रखता हूं। ई एक्सटर्नल है जो मेरे पास एक्सटर्नल पोटेंशियल, यदि वो कम है 1.1 वोल्ट से। ठीक है, एक्सटर्नल पोटेंशियल हम कैसे शो करते हैं, देखिए मैं यहीं पे आपको एडजस्ट करके दिखाता हूं कि मैं इसको एक सर्किट से जोड़ देता हूं, जिसके साथ देखिए ये एनोड है, एनोड को भी मैं जोड़ूंगा। ठीक है, एनोड को भी मैं जोड़ देता हूं, और ऐसे यहाँ पे इसको जो है मैं, ये नेगेटिव पार्ट होता है और एक पॉजिटिव पार्ट होता है, इसको मैं किसके साथ, इसके साथ जोड़ देता हूँ। ऐसे यहाँ पे वायर जुड़ी हुई है, इस वायर के साथ अटैच है। ठीक है, और ये चीज़ इसके साथ अटैच है। ठीक है, अब देखिए
इस तरह का सर्किट है आपके पास और आपको बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल आप प्रोवाइड करवा रहे हो। अगर ये एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है, 1.1 वोल्ट से कम है, तब इसके ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। और जो करंट है वो कहाँ जाएगा? वो कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन आपने याद रखनी है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट है वो कहाँ जा रहा है? कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड जा रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है, केस सेकंड आता है, यदि ई एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट के इक्वल हम अप्लाई करवाते हैं, तब क्या होता है? तब देखिए हमारा जो सारा सिस्टम है वो रुक जाएगा, क्योंकि जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस था इसके बीच में, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमने बाहर से अप्लाई कर दिया है। दोनों इक्वल हो गए हैं। अगर इक्वल होता है पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड पे, तब रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो केस क्या होगा? नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसका मतलब करंट तो होगा ही नहीं। करंट कब होता है? नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। अब थर्ड कंडीशन आती है कि यदि हमारे पास ई एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन है 1.1 वोल्ट से, अब रिएक्शन अपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। अब रिएक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। अपोजिट कैसे होगा? देखो मैं यहाँ पे आपको दोनों केस लिख के दिखाता हूँ। पहले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब जैसे बाहर से जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, अपोजिट होगी रिएक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे? फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक, वो कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे। और जो करंट है वो कहाँ फ्लो करेगा? करंट कहाँ फ्लो करेगा? जिंक टू कॉपर, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ रहा है बेटा? इस तरह आपने इस डिफरेंस को याद रखना है कि कैसे डैनियल सेल काम करता है और कैसे हम एक नॉन सपोर्टेनियस रिएक्शन को, जो नॉन सपोर्टेनियस होता है जिसका डेल जी पॉजिटिव होता है, सपोर्टेनियस के केस में डेल जी नेगेटिव होता है, मतलब पॉसिबल जो है वो सपोर्टेनियस रिएक्शन ही होती है। लेकिन नॉन सपोर्टेनियस को हम सपोर्टेनियस में चेंज करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने यहाँ पे यूज किया। अगर वो सेल का जो पोटेंशियल है, सेल का पोटेंशियल कितना था? 1.1 वोल्ट। अगर वो उससे ज़्यादा है तो रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होते हैं बेटा जो किसी नॉन सपोर्टेनियस रिएक्शन को सपोर्टेनियस बनाते हैं, ठीक है। जिसमें हम किसी नॉन सपोर्टेनियस रिएक्शन को सपोर्टेनियस बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस में इसका यूज किया जाता है। हम प्रोसेस पढ़ते हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस, वहां पे इसका यूज किया जाता है। अब हम गैल्वेनिक सेल के बारे में अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल भी क्या होता है? ये भी एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको चेंज कर देता है। और जो केमिकल प्रोसेस है वो सपोर्टेनियस होता है। इस केस में सपोर्टेनियस रिएक्शन की हम बात करते हैं। सपोर्टेनियस रिएक्शन का जो गिव्स फ्री एनर्जी होता है, वही एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आता है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। और इसका बहुत जगह हम यूज़ करते हैं, जैसे अपने घरों में गीजर्स है, हीटर है, ठीक है। इस तरह के गैजेट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, उनमें हम टॉर्च है, ठीक है, उनमें इसका यूज़ करते हैं। अब हम इसका भी एक एग्जांपल पढ़ेंगे। इसमें डैनियल सेल भी आ जाता है गैल्वेनिक सेल में। डैनियल सेल का आप एग्जांपल बहुत अच्छे से याद रखिए। डैनियल सेल वो होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोड कौन से यूज़ करते हैं? जिंक और
कॉपर। उसी के बारे में मैं आपके पास यहाँ चर्चा करूँगा कि जैसे डैनियल सेल था, डैनियल सेल के अंदर क्या था, उसका जो रिएक्शन होता है, जो डैनियल सेल का रिएक्शन है कि जिंक सॉलिड, उसके अंदर ये रिएक्शन होता है जो सेल रिएक्शन है, टोटल जिंक होता है प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, और हमारे पास जनरेट क्या होता है, जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब आप देखिए ये आपके पास पूरा सेल रिएक्शन है। इसके दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। कॉपर का चार्ज यहाँ पे +2 था, यहाँ 0 हो गया है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन दो सेल, अब सेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक होता है रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसको हम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और दूसरा होता है जिंक सॉलिड है, उससे ये किस में चेंज हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब हम इसको पूरे को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये पूरा रिएक्शन बन के सामने आता है कि जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव देन जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये क्या है, नेट ओवरऑल रिएक्शन है इसका। ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल सेल। आपको समझ में आ गया होगा, एक सेल रिएक्शन होता है, उसके आगे दो पार्ट होते हैं, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन और एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब आप देखिए, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, इनको इनके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। जो मेटल इलेक्ट्रोड हैं उनको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। अब एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है और एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखिए नेगेटिव कौन सा होगा, पॉजिटिव कौन सा होगा। जब हम उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसको डालते हैं तो दो कंडीशन होंगी, या तो पहली कंडीशन क्या है, देखिए दो इस तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास, उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के हमने इनको डिप किया हुआ है। अब दो कंडीशन होंगी, या तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जो है वो मेटल पे जाके, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, उससे जो आयन निकलेगा वो इलेक्ट्रोड पे जाके डिप होगा, मतलब इलेक्ट्रोड पे जाके वो स्ट्राइक करेगा या फिर यहाँ पे स्टिक होगा। तब तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव। कैसा चार्ज आएगा इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि जो पॉजिटिव आयन है वो इसको पॉजिटिव कर रहा है। लेकिन अगर ये जो है वो सॉल्यूशन के अंदर दे दे अपना जो कॉपर है जैसे, ठीक है, वो क्या करेगा यहाँ पे, अगर ये मेटल, कोई भी मेटल है, अगर वो अपना कैटायन सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, अगर उसका कैटायन सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, जो मेटल है वो डिप किया है हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में और वो किस में मिक्स हो रहा है, सॉल्यूशन में, तब इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तब इस पे क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा ये। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए एक जो है हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक जो है हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। अब इसको हम, जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कब बोलेंगे उसको, एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जो दोनों में पोटेंशियल, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, एक का पॉजिटिव होगा और एक का नेगेटिव होगा, तो जो दोनों में डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब बोलते हैं उसको, जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब देखिए
इन ए गैल्वेनिक सेल, जो हाफ सेल है, इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए एक जगह, ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा है। इसको तो हम बोलते हैं एनोड। एनोड का मतलब क्या है? जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड का मतलब क्या है? जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, एक क्या है जहां एनोड का एनोड क्या है? जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड का क्या है? रिडक्शन होता है। अब मैंने बताया आपको कि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो पॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए जिंक का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। कितना होता है? -0.76 वोल्ट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर की, तो जो कॉपर का होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव होता है, 0.34 वोल्ट। जब दोनों सेल को हम जोड़ देते हैं, अभी आपने देखा कि हम दोनों सेल को जोड़ देते हैं, ठीक है, एक स्विच लगा होता है जिससे हम इसमें देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है। अभी अभी हमने डैनियल सेल का पढ़ा था, उसका ई सेल कितना होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है। अब वो वैल्यू कहाँ से आई है? वो यहाँ से आती है। जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, और कॉपर का क्या है? पॉजिटिव है। और ई नोट सेल जो हम निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो ई नोट ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है। ठीक है, अब राइट में कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? राइट में होता है जिसपे रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर का। तो कॉपर के जो पोटेंशियल है वो 0.34 है, और जो जिंक का पोटेंशियल है वो कितना है? -0.76 है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो ये आती है। तो इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि डैनियल सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट है। ठीक है बेटा, ये गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, आज हमने 3 सेलों के बारे में चर्चा की है। पहला होता है डैनियल सेल, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तीसरा है गैल्वेनिक सेल। डैनियल सेल वो है जिसमें हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रोड की चर्चा करते हैं, जिंक और कॉपर की। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जो हम बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं, और एक नॉन सपोर्टेनियस रिएक्शन को वो सपोर्टेनियस रिएक्शन में चेंज कर देता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और थर्ड हमारे पास आता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल वो होता है बेटा जिसके अंदर हम किन्हीं भी 2 मेटल इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, तो आज हमने इन तीनों के बारे में चर्चा की, और कैसे डैनियल सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट है उसके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।